वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। कल है फ्राइडे, लेकिन उससे पहले आज यानी थर्सडे की एक्सपायरी के लिए, वीकली एक्सपायरी थी आज के लिए क्या एनालिसिस किया था और क्या उस तरीके से ट्रेड वगैरह कुछ मिला हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए दिन अगर देखोगे आज का ओपनिंग के बाद ये पहली कैंडल छोड़ दीजिए, वो लगभग लगभग रेंज बाउंड था। ठीक है, अब देखिए ये रेंज बाउंड अभी दिख रहा है हमें। ठीक है, बनने से पहले किसी को पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि रेंज में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये होता है जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, हम क्या करते हैं, सेटअप अगर बन गया तो ट्रेड लेते हैं और उसके बाद वो एक तो टारगेट देता है, एक तो रेंज बाउंड होता है, एसएल चला जाता है, किसी दिन टारगेट भी नहीं मिलता, एसएल भी नहीं, बीच में मार्केट जो है क्लोज भी हो जाता है, ऐसे भी दिन आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सेटअप बना या नहीं बना। रेंज बाउंड तो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ी पता था आपको कि रेंज बाउंड होगा, है ना, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, सबको एक्सपेक्टेशन रहता है कि एक कुछ बड़ा मूव आ जाए, ये हो जाए, लेकिन यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है कि सेटअप हमारा कुछ बना या नहीं बना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लेना, जिस दिन मार्केट ऐसा रेंज बाउंड होगा हमारा सेटअप ही नहीं फॉर्म होगा। क्यों नहीं होगा, हमें तो नहीं पता होता है ना रेंज बाउंड होगा, क्योंकि हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो प्राइस एक्शन का एक नेचर कैसे है कि अगर कोई सेटअप बनता है अच्छा, तो मार्केट रेंज बाउंड होता ही नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी रेंज बाउंड होने की। वो एक वन डायरेक्शन पकड़ लेता है और टारगेट या फिर एसएल जो भी होगा वो दे देगा, लेकिन डायरेक्शनल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन सेटअप नहीं बनता है उस दिन आप देख लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम सेटअप नहीं बनेगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट भी यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है, ऐसा देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बहुत बार बचते हैं, जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड होता है हमारे सेटअप भी नहीं बनते। अब देखिए एनालिसिस के हिसाब से हमने डिस्कशन किया गया था कि ये सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। मैंने आपको ये भी बता दी थी चीज़, 15 मिनट चार्ट पे हमने एनालिसिस किया था, 15 मिनट चार्ट पे हमने देखी क्या चीज़ थी कि यहाँ सपोर्ट है। मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ हैमर कैंडल भी बनी है। ये हैमर कैंडल 2 दिन पहले ही बनी, बीच में तो हॉलीडे था, आज मार्केट ओपन हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेंज बाउंड भी होता है थोड़ा सा और ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद तो ही ट्रेड लेंगे। अगर डायरेक्ट भी मार्केट यही ओपन होके जाने लगे तो भी ट्रेड ले सकते, क्योंकि देखिए अगर ये कंटिन्यू आता और यहाँ हैमर नहीं बनती तो मैं आपको बोलता कि वेट करो, थोड़ा करेक्शन होने दो। मैंने डायरेक्ट भी क्यों बताया था कि डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हैमर बनी थी, उसका काम हो गया था। अब हैमर का हाई ब्रेक होते ही हमें ट्रेड लेना होता है एज पर सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटअप मतलब ट्रेड डायरेक्टली लिया जा सकता था, और जिन्होंने, बहुत से लोग होते हैं देखिए ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते चीज़ें, 5 मिनट चार्ट पे समझाते हो। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ओपन होते से ही ये जो पहली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल आपको दिखेगी, यहाँ पे इसी कैंडल में ट्रेड प्लान किया होगा। करते हैं बहुत से, 100% नहीं, लेकिन 20% लोग ऐसे होते करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कशन किया था। तो जिन्होंने मॉर्निंग में यही कई ट्रेड बनाया, उनको तो आज यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे उन्होंने तो बुक करके निकल गए होंगे इतने रेंज में। ठीक है, लेकिन हमारा एक और रूल है कि 5 मिनट चार्ट पहले, मतलब 5 मिनट कैंडल हम बनने देते हैं पहले। हम डायरेक्टली फास्ट में यहाँ पे मतलब जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेते, क्योंकि पहली कैंडल बहुत यहाँ पे वोलेटिलिटी वाली होती है, ऊपर जाते जाते नीचे भी आ जाती है, बड़ा लॉस भी करती है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा अवॉइड करो। तो वो देख के बहुत से लोगों ने अवॉइड भी किया होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि चलो मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आपने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया, जिन्होंने लिया प्रॉफिट बनाया होगा, नहीं लिया, क्योंकि वो भी हमारा एक रूल है। तो फिर ट्रेड कहाँ बन सकता था, क्या यहाँ कहीं बन सकता था? देखिए यहाँ आपको खुद मार्केट बता रहा है, आप सिर्फ कैंडल्स देखिए। रेंज कैसी होती है, ऐसी रेंज होती है, ऐसी अगर रेंज बनती है और फिर कोई ब्रेकआउट आता है तो मज़ा होता है ट्रेड लेने में। यहाँ पे कैंडल्स देखिए कितनी क्लियर है। आप यहाँ देखिए, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे वो भी इंडिसिसिव, फिर एक हैमर कैंडल जैसी बनी, फिर एक शूटिंग स्टार जैसी बनी, फिर एक इंडिसिसिव कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर एक रेड कैंडल और एक रेड कैंडल। तो यहाँ मार्केट कंटिन्यूसली आप देखो इंडिसिसिव कैंडल्स बन रही थी, तो ये क्लियरली शो कर रहा था कि मार्केट पूरी तरह साइडवेज है यहाँ पे। और यहाँ ठीक से रेंज भी नहीं बनी। आप अगर मार्क करो, यहाँ एज मार्क करो, इस तरीके से मार्क करोगे तो ये ऐसी रेंज बनी है, तो ऐसी रेंज का कोई ब्रेकआउट भी नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने भी पर्सनली देखी ये कैंडल्स देख के यहाँ ट्रेड नहीं प्लान किया। मैं वेट कर रहा था कि जा रहा है जाने तो मार्केट को, थोड़ा नीचे जब आएगा करेक्शन करने, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सपोर्ट तो लिया है मार्केट ने, ऊपर जाके थोड़ा करेक्शन करके कोई ब्रेकआउट वगैरह आता ना, मैं ट्रेड लेता। बट आप देखो मार्केट करेक्शन करने भी आया, मैं भी खुद वेट कर रहा था कि यहाँ कुछ बने, लेकिन मार्केट फिर से यहाँ से कंटिन्यू चला गया। ऐसे हम डायरेक्टली कभी ट्रेड नहीं लेते हैं ना, हमें नहीं पता यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। हाँ वही अगर यहाँ 5-10 मिनट भी रेंज में रहता थोड़ा और ब्रेकआउट देता, तो मैं ज़रूर ट्रेड प्लान करता। फिर मार्केट ऊपर चला गया और उसके बाद तो आप देख सकते हो जो हाई बनाया ना, पूरे दिन भर ये हाई भी नहीं निकाल पाया और रेंज में रहा। तो देखा जाए ना, सेटअप ही नहीं बना आज के दिन।
और आप खासियत देख लेना, जिस जिस दिन सेटअप नहीं बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट दिखेगा कि रेंज बाउंड ही हुआ है। तो यही खासियत होती है प्राइस एक्शन फॉलो करने की, ठीक है। आपको बचा लेता है मार्केट, क्योंकि इस रेंज में किसी ने कॉल भी लिया होगा और किसी ने पुट भी लिया होगा, दोनों का नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं गया, सिर्फ ऊपर नीचे करके एसएल खाए आज के दिन। तो हम तो बच गए, जो क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बना। तो देखिए, इस तरीके से होती है, चीज़ें फॉलो करोगे ना तो खुद ब खुद मार्केट उसका रिवॉर्ड आपको करेगा। तो आज मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, आपने आज ट्रेड प्लान किया या फिर अवॉइड किया, क्योंकि मेरा तो सेटअप नहीं बना, मैंने तो अवॉइड किया है। आप मुझे आपका बताइए, ठीक है। अब देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए, डिटेल में हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा भी बन जाए, मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं बताऊँगा आप नोट करके रखोगे, वही कल आपको हेल्प करेगी, क्योंकि रिपीट चीज़ें ही होती है मार्केट में, कुछ नया नहीं होता है रोज़-रोज़ मार्केट में। ये चीज़ ध्यान रखना, वही-वही चीज़ें रिपीट होती है, सिर्फ आप फॉलो नहीं करते हो, बस फ़र्क इतना है। फॉलो करने लगो, ऑटोमेटिक चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। तो उसके लिए तो हम एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। कहीं न कहीं मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, सेलिंग आ गई है। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए इस लेवल के आस-पास कोई ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मार्केट धीरे-धीरे फिर से एंगल चेंज कर रहा है। अब एक चीज़ होती है मार्केट में, ट्रेड प्लान कैसे करना है? क्योंकि क्या होता है ना, ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं गया, एंगल नीचे-नीचे आ रहा है। तो एक लिमिट होती है, कहीं न कहीं एक सपोर्ट तक आएगा, ऊपर जाना चाहिए। अगर क्या होता है ना, मार्केट किस पर्टिकुलर लेवल तक यहाँ पे आके ऊपर ना जाते और नीचे आए, तो फिर समझ लेना यहाँ पे जो लोग ले मतलब एसएल लेके बैठे, यहाँ पे कोई ट्रेड बना के पोजिशनल ट्रेड लिया होगा, यहाँ एसएल लगाया होगा, उनके एसएल पहले खाएगा और एक नया लो लगाने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जा सकता है। तो वो लेवल कौन सी आ जाती है, वो सपोर्ट लेवल आ जाती है। वो सपोर्ट लेवल आप मार्क करके रखिए, 22,620, ये सपोर्ट है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी बहुत इस चीज़ की बढ़ गई है कि अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे आता है और 620 पे सपोर्ट अगर लेता है ना, तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अगर मिल जाए, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम रखेंगे, टारगेट 1:3 रखेंगे। मैं ऊपर के भी टारगेट बताता हूँ, लेकिन मिनिमम 1:3 तो हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ देखिए, किसी केस में मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो समझ लेना मार्केट वीक, सिंपल है। सपोर्ट के नीचे गैप डाउन होना मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया, डायरेक्टली समझ लेना है हमें कि सपोर्ट के नीचे गैप डाउन हुआ तो ब्रेक हुआ, तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो सीधे-सीधे आ रहा है 22,620 के बाद 22,540 का यही सपोर्ट एक आ रहा है सीधे-सीधे, 22,540, मतलब इतना हमारा एक टारगेट बन जाएगा अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है। लेकिन प्लान कैसे करना है? गैप डाउन हुआ बस चलो ले लिया डायरेक्ट, नहीं। गैप डाउन हुआ थोड़ा वेट करो ना, ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है, वेट करो थोड़ा, हो सकता है ऊपर भी आए वो, लेकिन गैप डाउन हुआ, अब हमें पुट ही लेना है। थोड़ा ऊपर आए, कुछ भी करे, हमें एक ब्रेकडाउन का वेट करना है। ब्रेकडाउन आते ही पुट लेंगे, ये टारगेट होगा, या फिर सिंपल 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। 540 भी अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे भी सस्टेन करता है, 20,400 का एक टारगेट है। इतना ज़्यादा आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े टारगेट्स बताना मेरा काम है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन बहुत ज़्यादा गिर जाए, आपको पता होना चाहिए कहाँ और नेक्स्ट टारगेट आने वाला है ना। हाँ, अब यहाँ से कंटिन्यू मान लेते हैं, थोड़ा सा धीरे-धीरे नीचे आया, 620 के नीचे गया तो क्या पुट लेना है? डायरेक्टली नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट 620 के नीचे जाते हुए दिखता है 5 मिनट कैंडल, सेकंड कैंडल ऊपर आती है। आपको लगता है ब्रेक तो हुआ था, नीचे क्यों नहीं गया? और आप 15 मिनट चार्ट ओपन करके देखते हो तो वहाँ एक हैमर बनी होती है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या है ना, 15 मिनट की अगर एक आधे कैंडल इसके नीचे भी क्लोज हो गई, 15 मिनट की भी, ठीक है? 15 मिनट की तो भी हम देख सकते हैं कि उसके एक क्लोज होने दो, क्लोज होते ही ट्रेड नहीं लेना। क्लोज हुई तो हम समझ लेंगे कि हाँ, अब इसके नीचे क्लोजिंग तो दी है, फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकडाउन आता है तो हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि गैप डाउन होता है तो फिर पुट साइड का ही ट्रेड देखना है, और इसके नीचे आके सस्टेन भी करता है ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए तो फिर ये सपोर्ट लेवल है हमारे लिए, यहाँ रिस्पेक्ट करता है तो हम कॉल भी ले सकते हैं। लेकिन उतना बड़ा गैप डाउन अब देखते हैं कल, यहाँ पे हमें तो नहीं पता गैप डाउन होगा नहीं होगा, है ना। ओके, तो आपको नीचे का समझ में आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अब इम्पॉर्टेंट है गैप अप के केस में क्या करना है। देखिए, गैप अप होता है ना तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रेजिस्टेंस लिया है, ये लेवल आ जाती है 22,700 पकड़ लो, 22,700 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो सेम रहेगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, अब हमें इसके ऊपर गैप अप होता है तो फिर हमें फिर अपसाइड के ट्रेड लेने। इसके ऊपर गैप अप होता है तो हो गया समझो ब्रेकआउट, हम वेट करेंगे उसके बाद कि मार्केट कंसोलिडेशन वगैरह करके नया फ्रेश ब्रेकआउट बनाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, ओपन होते से ही इसके ऊपर सस्टेन करे बहुत देर, ब्रेकआउट आए तो भी कॉल ले सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे भी आए, ओपन हुआ मान लेते इसके ऊपर, हम ट्रेड तो बुलिश ही देखने वाले, थोड़ा नीचे भी आया तो चलेगा,
यहाँ कुछ बना के अगर ब्रेकआउट दे कॉल हम ले लेंगे। गैप अप इसके ऊपर होता है तो समझ लेना कि बुलिश ट्रेड लेना है। ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ, अब यही कहीं हो गया तो गैप अप फिर भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में है ना, देखिए यही कहीं अगर गैप अप होता है तो मार्केट में हम थोड़ा वेट करेंगे, जाने देंगे 700 के ऊपर जाके सस्टेन वगैरह करके ब्रेकआउट आएगा ना, कॉल हम प्लान करेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे 22,800 एंड 22,815 का एक टारगेट आ जाएगा। 22,815 एक टारगेट होगा, इसको भी ब्रेक करता है 22,915, ये हमारे टारगेट हो गए। ठीक है, धीरे धीरे इन टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। देखिए टारगेट का वेट करना नहीं करना वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी होल्डिंग। आप अगर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हो तो सिंपल है, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, 1:3 मिल जाए। मान लेते हैं आपने यहाँ ट्रेड लिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट मिल गए, कितने हो गए, 1:3। अब आपको लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे भी आ सकता है, रिस्क क्यों ले रहे हो, आपको 1:3 मिल गया, बुक कर लो। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए एनालिसिस कैसा लगा, और आज आपने ट्रेड लिया या नहीं लिया, लॉस किया या लॉस से बचे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। नए लोगों पहली बार देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।